100 और 1000 के बीच ना, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं? 2 3 0 4 8 9, टोटल 2 4 6, 6 अंकों से बनने वाली सारे संख्याएं कितनी हो सकती है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना है ना। तो इसमें इन्होंने अंक तो 6 दे दिए, लेकिन 100 से 1000 के बीच में अगर देखोगे तो सबसे पहला नंबर 101 और सबसे लास्ट नंबर में भी 3 ही जगह आएंगी, है ना। एग्जाम्पल नंबर कितना? 7। तुम देखोगे कि 100 से लेकर 1000 के बीच में अगर देखोगे तो प्लेस कितने आएंगे टोटल? यहां से स्टार्ट करोगे तो यहां से स्टार्ट 101 पहला नंबर आएगा, इसके बाद और लास्ट नंबर होगा 999, है ना, उसके बीच में ही बोल रहा है 7। तो इसमें देखोगे यहाँ पे भी 3 डिजिट है और यहाँ पे भी। उन्होंने जो नंबर दिए हैं वो अपने को नंबर दे रखे हैं 2 3 0 4 8 9। इन नंबरों से बनाना है, तो प्लेस तो कितने हैं टोटल? 3 ही है, 3 प्लेस हैं और इन 3 प्लेस पे नंबर कितने रख सकते हैं हम लोग? 6। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? 6, देन उसके बाद P और उसके बाद ये हमें बता देगा कि टोटल हम 6 अंकों से कितने नंबर बना सकते हैं 3 प्लेस वाले, है ना। कितने आ जाएंगे? 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल छोड़ दो, क्योंकि नीचे 6 माइनस 3 करोगे तो वहां से जो फैक्टोरियल आएगा इसको कैंसिल कर देगा। 6 पंजे 30 और 3 चौको 12, 120। कितना आ जाएगा? 120। लेकिन इस 120 में आपको क्या करना पड़ेगा? इस 120 में आपको क्या करना पड़ेगा? इस 120 में देखो, 100 से लेके 1000 के बीच 3 अंकों की संख्याएं आती हैं। उन 3 अंकों की संख्याओं को बनाने के लिए जो नंबर तुम्हें यूज करना है वो 2 3 0 4 8 9 इतने नंबर यूज करना है। 6 में से कोई 3 नंबर ही एक टाइम पे यूज कर पाओगे। तो 6 नंबर्स को लेके 3 अंक की कितनी संख्याएं बना सकते हो? तो टोटल कितनी बना सकते हो? 120। ध्यान से देखो कि इस 120 में क्या कोई नंबर ऐसा भी आया होगा जिसकी शुरुआत 0 से हुई होगी? हाँ, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हमने जो 6 अंक लिए हैं उसमें ऐसा है, हमने जो 6 अंक लिए हैं उसमें 0 इंक्लूड है। इसका मतलब है इन्होंने कभी ना कभी 0 को आगे लिया होगा, तभी तो इन्होंने इतने अंक बना 120 बनाए हैं, वरना 120 बन नहीं सकते, है ना। तो इसमें से ऐसा समय जब हमें 0 को आगे आ रहा है तब उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, है ना। 0 से जब भी हम लोगों ने इस नंबर को बनाने की कोशिश करी होगी तो उस वाले 0 वाले नंबर्स को हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा एक प्लेस तो फिक्स हो गया 0 वाला, बाकी के 2 प्लेस पे हम कितने नंबर्स रख सकते हैं टोटल? 5। तो इसका मतलब 5 और यहाँ पे कितने? 4। ऐसे करके टोटल 20 नंबर जो है जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, है ना। तो हिंदी में लिख लेना, हमारे पास टोटल 5 नंबर हैं और प्लेस कितने हैं? 2। तो 5 का फैक्टोरियल, इसका मतलब 4 और 3 और 3 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये नंबर जो आएगा कितना? 20। इसको इसमें से हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें वो नंबर भी इंक्लूड है जिसमें कि 0 आगे आ रहा है। तो उस 0 वाले को हटा देंगे तो आंसर कितना आएगा? 100। ठीक है, तो 100 ही ऐसे अंक नंबर बना सकते हो इन 5 नंबर्स को लेके, है ना, वो भी 3 अंकों के और 1000 और 100 के बीच में। तो उसमें लिखा है ना, बुक में क्वेश्चन है। हाँ ठीक, तो बुक के हिसाब से लिख लेना, पूरा हिंदी उसी में मिल जाएगा। हिंदी
ठीक, तो कंप्लीट हो गया। ये तो हो गए 1 अंक 2 अंक 3 अंक, ये हो गए सारे के सारे। इन नंबर से कितने 5 अंक की बना ली। लास्ट वाले में विषम बना लिया और फर्स्ट वाले में 0 नहीं रख सकते वरना वो 5 अंक की कहलाएगी नहीं। बाकी के 3 प्लेस कंप्लीट। मिटा दो, यहाँ लिखा रहने दो। लिख रहे हो? लिख लिया? हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 16 और देखो। एग्जाम्पल नंबर 16 में, एग्जाम्पल नंबर 16 और एग्जाम्पल नंबर 16 में दिया हुआ है 10 प्रश्न पत्रों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है ताकि सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रश्न पत्र कभी भी एक साथ ना आए। ठीक है, इन 10 प्रश्न पत्रों को जमाने का तरीका क्या होगा। तुम्हें दिए गए हैं टोटल 10 प्रश्न पत्र, है ना, और उनको जमाना है। हम अभी मान ले रहे हैं कि जो सबसे खराब वाला है और सबसे अच्छे वाले, उन दोनों को एक साथ ही रख रहे हैं। तो टोटल उनको किस तरीके से रख सकते हैं, 10 के फैक्टोरियल। ठीक, 10 का फैक्टोरियल मतलब जो भी आंसर आएगा। इसके बाद ये हो गया कि उन प्रश्न पत्र 10 प्रश्न पत्रों को जमाने का तरीका। अब इसमें हमें क्या करना है कि एक खराब और एक अच्छा दोनों एक ही जगह पर है ना, दोनों क्या है, एक ही जगह पर। तो अगर हम दोनों को एक एक जगह पर फिक्स मान लें, कौन से वाले नंबर को, एक तो 9 नंबर वाले को और एक 10 नंबर वाले को, या उनके बीच में टोटल ऐसे करके टोटल देखो 10 प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके टोटल 10 प्लेस हैं। उन 10 प्लेसों में से कोई 2 प्लेस को हम रिजर्व कर लें, किसके लिए, एक अच्छा और एक खराब के लिए। क्योंकि हमने ये जो 10 का फैक्टोरियल निकाला है ना, इस 10 के फैक्टोरियल में अच्छे और खराब दोनों को एक साथ भी रखा गया होगा, अलग अलग भी, मतलब हर एक प्रकार से रखा गया होगा। तो इसमें हम लोग 2 प्लेस को रिजर्व अगर कर लें तो फिर हमारे पास जो प्लेस बचेंगे वो टोटल कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। और इन 2 को हमने क्या कर लिया, रिजर्व कर लिया। और इन दोनों को रिजर्व कर लिया मतलब दोनों मिलके कितना एक प्लेस बना लेंगे, एक प्लेस। दोनों मिलकर कितना प्लेस बना लेंगे, एक प्लेस बना लेंगे। तो यहां से जो फैक्टोरियल की संख्या आएगी ना वो 9, टोटल 8। तो ये एक टाइप, ये इस एक टाइप को पूरा एक मान लिया तो टोटल हो जाएंगे 9। 9 मतलब ये जो एक कॉम्बिनेशन है ये अच्छे और खराब वाले का है ना। ये एक कॉम्बिनेशन किसका है, एक अच्छा होगा इसमें और एक खराब होगा। ठीक है, तो इन 2 प्लेस को एक ही प्लेस मान लिया और ऐसे करके टोटल अब जो हमारे पास बचेंगे वो 8 स्थान बनेंगे, जिसमें 8 में क्या है, ये अच्छे और खराब का एक कॉम्बिनेशन रहेगा, बाकी सब नॉर्मल कॉम्बिनेशन रहेंगे, या तो जिसमें सारे के सारे खराब ही होंगे या सारे के सारे कैसे होंगे, अच्छे होंगे। तो ऐसे करके टोटल 8 ये बचेंगे, 9वां ये हो जाएगा। तो ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे दोनों से मिला के। ठीक है, देखो 10 का फैक्टोरियल ऐसा है जिसमें सारे इंक्लूड हैं। ये जो हम 9 निकाल रहे हैं, इस 9 में अच्छे और खराब का एक कॉम्बिनेशन है, बाकी सारे के सारे 8 प्लेसेस पे या तो कोई अच्छा होगा या पूरे के पूरे खराब होंगे। ठीक है, वो वाला कॉम्बिनेशन आ गया। अब इन 9 में से ये जो 2 जगह हैं, इन 2 जगह पे इन दोनों को रखने का तरीका क्या होगा, एक अच्छा और एक खराब। तो इन 2 जगह को हमने माना एक है, लेकिन इन दोनों प्लेसेस पे नंबर कितने, टोटल हमारे पास 2 हैं और 2 ही प्लेस हैं। तो वहां पे रखने का तरीका क्या हो जाएगा, 2p2। इसका मतलब आंसर 2 ही आता है निकल के। ठीक है, तो एक तो देखो, एक जो कॉम्बिनेशन निकाला है 10 वाला, इस 10 वाले कॉम्बिनेशन में सारे इंक्लूड है, अच्छे खराब और अच्छे खराब का कॉम्बिनेशन सब इंक्लूड है। हमने जो ये वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, अच्छा ये 10 वाला फैक्टोरियल यहाँ लिख दे रहा हूं मैं क्योंकि ये अलग है, 10 वाला फैक्टोरियल इनसे क्या है, अलग है। 9 वाले, इस वाले फैक्टोरियल में ये जो 8 प्लेसेस हैं, 8 प्लेस पे या तो अच्छे हुए होंगे या खराब हुए होंगे। 2 प्लेस का कॉम्बिनेशन ऐसा ले लिया जिसमें अच्छा और खराब का एक कॉम्बिनेशन है, दोनों को रखने के तरीके 2, और उन दोनों को अगर एक ही प्लेस मान लें तो टोटल ऐसे कितने प्लेस बनेंगे, 9। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से टोटल क्या निकल के आएगा हमें आंसर, 9 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, जो भी आंसर आएगा अभी नहीं लिख रहे हैं, 2 और 9 का फैक्टोरियल। अब इस वाले फैक्टोरियल में इंक्लूड है दोनों के कॉम्बिनेशन जिसमें एक अच्छा और एक कौन है, खराब है। और इस वाले में सारे के सारे वो हैं जिसमें अच्छे खराब के भी कॉम्बिनेशन होंगे
और सारे अच्छे भी होंगे और सारे खराब भी होंगे। तो इन दोनों को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। और इसमें भी क्या, ठीक, बस इतना ही करना था। अब इतना समझ में आएगा है नहीं आएगा, वैसे मतलब समझने लायक कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। वो अच्छे खराब का क्या कॉम्बिनेशन हमें भी नहीं पता, अच्छे खराब कितने हैं ये भी नहीं पता। क्वेश्चन को ऐसे ही हिट एंड ट्राई यूज कर रहे हैं कि हो जाए, सॉल्व हो जाए ना। तो 10 का फैक्टोरियल मतलब प्रश्न पत्रों को आप इस तरीके से जमा रहे हो कि उसमें अच्छे खराब का कॉम्बिनेशन भी है, सारे अच्छे भी हैं और सारे खराब भी हैं, तो वो हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल। इस वाले कॉम्बिनेशन में आप सिर्फ उन नंबर को ले रहे हो जिसमें अच्छा और खराब का एक कॉम्बिनेशन है जो कि एक साथ है। बाकी के 8 प्लेसेस पे या तो अच्छे हुए होंगे या खराब हुए होंगे, या मान लो कॉम्बिनेशन में भी हुए होंगे। तो टोटल एक प्लेस हमने रिजर्व कर दिया जिसमें अच्छे खराब का कॉम्बिनेशन ले लिया। उनमें दोनों को रखने का तरीका 2p2, इसका मतलब 2। बाकी के 8 प्लेसेस जिन पे कुछ भी रख लो, एक प्लेस रिजर्व हो गया जो दोनों का मिला के बन रहा है, टोटल क्या 9। 2 का गुणा 9 से किया तो ये आया 2 गुणा 9 का फैक्टोरियल। 10 के फैक्टोरियल में से माइनस करना है 2 गुणा 9 का फैक्टोरियल। तो इसमें देखो, तो इसमें 10 गुणा तुम्हारे पास 9 का फैक्टोरियल है और माइनस के साथ 2 गुणा इसमें 9 का फैक्टोरियल है। 9 का फैक्टोरियल कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा 10 माइनस 2। 10 माइनस 2 का मतलब 8। 8 का गुणा करोगे 9 के फैक्टोरियल में तो आंसर आएगा 29 लाख के समथिंग, 29,03,040। ठीक, कितने नंबर है, 2 4 2 4 6 7, ठीक ठीक है। तो देख लो उसमें किस तरीके से तुमको करना है, बुक में सॉल्यूशन है, बाकी मुझे लग नहीं रहा वो क्वेश्चन करने लायक है। छोड़ो, है ना, करना है तो, नहीं तो छोड़ दो, रहने दो, आएगा भी। हाँ वो बेकार ही लग रहा है मुझे। तो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 18 करो, वो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 18 में 0 1 2 3 4 5 से कितनी धन संख्याएं बनाई जा सकती है, इनमें से कितनी संख्याएं 2000 से बड़ी होंगी। दो नहीं हटाया। ठीक है, तो अगर 3 अंकों की 4 अंकों की संख्या बनाओगे तो वो 2000 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। 2000 से बड़ी होना चाहिए, इसका मतलब पहले नंबर पे 1 नहीं रख सकते, है ना। पहले अंक पे कितना नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते। बाकी कोई भी नंबर रख सकते हैं, है ना। तो 1 नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते। ये 2 नंबर अगर रख दिए तो वो 2000 से क्या हो जाएगी, है ना। 2000 से ज्यादा वाली निकालना है, तो 2000 से ज्यादा मतलब पहले अंक पे 2 से छोटा नंबर अगर होगा तो वो 2000 से छोटी होगी, बड़ी ज्यादा नहीं होगी, छोटी हो जाएगी। तो पहले वाले प्लेस पे आप 0 और 1 नहीं रख सकते, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 और 5, तो टोटल 4 अंक में से कोई एक अंक रख लो। जैसे यहाँ 2 रख लोगे, अब यहाँ पे 0 भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंफर्म है उसके बाद जो नंबर लोगे, या 1 या 2 3 4 5 जो भी लोगे, वो हमेशा 2000 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसलिए पहले वाले स्थान पे 4 रख सकते हो, दूसरे वाले स्थान पे टोटल 5, फिर तीसरे स्थान पे 4 और चौथे स्थान पे 3। 5 अंकों की जब बनाओगे ना तो उसमें 1 अगर आगे रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5 अंकों की संख्या अपने आप में 4 अंकों की संख्या से तो हमेशा बड़ी ही होगी। तो यहाँ पे सिर्फ 0 नहीं रख सकते, बाकी 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो। तो 5 में से कोई एक नंबर रख रहे हैं, फिर यहाँ पे 0 तो रख सकते हैं। तो टोटल फिर वापिस से कितने हो गए, 5, 4 वो पहले वाले, क्योंकि 5 में से एक तो रख लिया तो 4 वो और 5वां 0, तो ये 5 और फिर 4 3 2 उन प्लेस पे, तो ये आ जाएगा 600। फिर जो 6 अंकों की संख्या होगी उसमें सिर्फ पहले स्थान पे आप 0 नहीं रख सकते, बाकी 5 में से कोई भी रखो। फिर बचे 4 में फिर से अब 0 इंक्लूड हो गया, तो कितने हो गए 5। अब 5 में से कोई भी रखो, 4 में से, 3 में से, 2 में से 1, यहाँ से भी 600 आएगा, यहाँ से भी 600 और यहाँ से आएगा 240। तीनों को ऐड करोगे, क्योंकि तीनों ही संख्याएं अपने अपने जगह पे अलग अलग डिजिट की हैं, ये 4 डिजिट की है, 5 की और ये 6 की, इसलिए सबको क्या करेंगे प्लस, आंसर आ जाएगा कितना 1440। अब बुक में लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, बुक से करना है, बुक से कर लो। मैं तो कुछ अलग, एक अंक की, 2 अंक की बता दे रहा हूँ, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। बुक से करना है, बुक से कर लो, इससे करना है, इससे कर लो, ठीक है, जैसे करना हो। अब बुक वाली जो मेथड है ना, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। एक अंक की धन संख्याएं, एक अंक की धन संख्याएं टोटल कितनी बनाओगे, इनसे 5 ही बना सकते हो, 0 को नहीं ले सकते। 2 अंकों की धन संख्याएं कितनी बना सकते हो, 2 अंकों की धन संख्या कितनी बना सकते हो आप, 5 पूरी लो ना, मैं बोल रहा हूँ अभी 5 नहीं, टोटल कितनी 6 है ना, आप पूरी 6 लो,
6 अंकों की टोटल 2 अंकों की संख्या बनाना है इन 6 नंबर को लेके। कितनी बना लोगे? 6p2 है ना, 6p2 बना लोगे। 6p2 इसमें क्या माइनस करना है? एक पहला प्लेस जिसमें कि क्या रख रहे हो? 5 प्लेस। इसमें से तुम्हें क्या करना है? 0 को हटाना है। तो 0 को हटाना है, इसका मतलब 5 प्लेसेस पे प्लेस है टोटल कितने? 5, और उनमें एक नंबर जो कि है कौन? 0, उसको क्या करना है? उसमें से हटाना है। इसका मतलब है जैसे कि 2 अंक की संख्याएं बनाओगे, ठीक है, मान लो 2 अंक की संख्या बना रहे हो, ठीक है, ये 2 अंक की संख्या बनाने के लिए तुम्हारे पास नंबर कितने हैं टोटल? 6, तो इसमें 6 रखोगे और इसमें कितना रखोगे? 5। अब हम अगर फर्स्ट वाले प्लेस पे 0 को इंक्लूड किया है, फर्स्ट वाले प्लेस पे अगर 0 को इंक्लूड किया है, तो बाकी के जो प्लेस है वहां पे कितने नंबर रख रहे होगे? 5 नंबर रख रहे होगे। फर्स्ट वाले प्लेस पे अगर 0 को कंफर्म कर दिया जाए तो बाकी के स्थान पे कितने नंबर रख रहे होगे? 5 रख रहे होगे। तो यही तो बोला है कि इनमें से इसको क्या कर दो? इन 5 नंबर्स को माइनस कर दो। तो ये 5p1 का मतलब ये होता है 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 मल्टीप्लाई 4 और उसका फैक्टोरियल, और नीचे से भी क्या आ गया? 4, और दोनों। तो बस यही बोल रहा है कि अगर 6p2, ये तो टोटल तरीके हो गए बनाने के, है ना, उसमें से अगर तुम माइनस कर दो किसको? पहले वाले प्लेस को कंफर्म कर दो 0 के साथ। अब दूसरे प्लेस पे टोटल कितने नंबर रख सकते हो? उन नंबर्स को माइनस कर दो जिसमें कि 0 सबसे आगे वाले थे। तो ऐसे करके उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास, अच्छा, यहाँ पे 6 नंबर होते हैं, यहाँ पे 5 नंबर होते हैं। 5 नंबर को किसी एक जगह पे रखने का तरीका है ना, जिसमें पहला वाला नंबर फिक्स है। कौन? मतलब इसमें 1 का मल्टीप्लाई है लेकिन शो नहीं कर रहा है, वो हर क्वेश्चन में होगा, है ना, हर क्वेश्चन में होगा। ये 5p1 सब में से माइनस हो रहा होगा ना। बस शर्त है कि 5p1 यहाँ पे चूंकि हमारे पास एक ही प्लेस बच रहा था, 3 अंकों की बनाओगे तो 2 प्लेस रहेंगे, तो 5p2, 3 अंकों के बाद 4 की बनाओगे तो 5p3, ऐसे ही कंटिन्यू माइनस कर रहा होगा उसमें से, है ना। और फाइनली तुम्हारे पास 6, ये 2 अंकों की बन गई, 3 की बनाओगे, 4 की, 5 की, 6 की, सबकी बनाओगे, उसमें से क्रमशः माइनस करते जाओगे और फाइनली जो आंसर आएगा उसको ऐड कर लोगे। तुमको वैसे जैसा अच्छा लगे, अगर ये अच्छा लगता है तुम इसको अपनी भाषा में लिखो कि पहला वाला 3 अंकों की संख्या 2000 से ज्यादा बनाना है, इसका मतलब हमें अंक 4 रखना पड़ेगा। 4 में हम पहले वाले स्थान पे, प्रथम स्थान पे 0 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, तो रखने के तरीके 4 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, आंसर आ जाएगा। फिर 5 अंकों की संख्या अपने आप में 2000 से बड़ी होती है, तो इसलिए पहले स्थान पे 0 को ना रख के 5 में से कोई भी अंक रख सकते हैं, दूसरे स्थान पे 0 को मिलाकर टोटल 5 अंक रख सकते हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन आ जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। और फिर लास्ट का बोलोगे कि 6 अंक की संख्या अपने आप में 2000 से बड़ी होती है, पहले स्थान पे 0 नहीं रख सकते, बाकी के पहले स्थान पे 5 अंक रख सकते हैं, तो 5, और दूसरे स्थान पर 0 को इंक्लूड कर लेंगे या 0 को साथ में लेके टोटल 5 प्रकार से रख सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही आगे के नंबर्स में 4 गुणा 3 गुणा 2, और फिर जो भी आंसर आएगा तीनों को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। अपनी भाषा में लिखोगे, क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। आंसर वाला सिर्फ तुम्हारा आंसर चेक करेगा और जो तुमने लिखा है उसको चेक कर लेगा। बाकी किस प्रोसेस से किया है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बुक ने प्रोसेस जो किया है, अपना प्रोसेस जो है उसमें कोई फर्क नहीं है, नंबर पूरे पूरे मिलेंगे, आंसर आना चाहिए, ठीक।